इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने स्क्वायर बिल्डिंग का जो एनालिसिस किया था पहले, तो इसमें हम पर्टिकुलर इसके रिजल्ट्स वगैरह कैसे हम देखेंगे वो हम इसमें देख लेते हैं। कि हमने मॉडल रन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखनी है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखनी है, ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, या बिल्डिंग का टाइम पीरियड देखना है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे देखेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका मॉडल रन हो चुका है, पर्टिकुलरली आपको मान लो इस फेस पे जो जॉइंट्स हैं ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इन जॉइंट्स का देखना है तो सबसे पहले तो आप, क्योंकि आप नॉर्मली जॉइंट डिस्प्लेसमेंट की लिस्ट पूरी ओपन करेंगे ना, तो उसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर के सारे जॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट की लिस्ट आ जाती है। तो इस तरह से अगर आप पर्टिकुलरली जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, डिस्प्ले में जाइए, शो टेबल्स में जाइए, उसके बाद जॉइंट आउटपुट, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपको उस पर्टिकुलर जॉइंट्स की 4-5 जॉइंट्स की जितनी भी अंडर डिफरेंट लोड केसेस जो भी डिस्प्लेसमेंट है, U1 मतलब इन डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, U2 डिस्प्लेसमेंट इन वाई और U3 डिस्प्लेसमेंट इन जेड, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। और ये रोटेशन वैल्यू है एक्स वाई जी में। अब क्या करेंगे आप फॉर्मेट में यहाँ पे जाके सॉर्ट टेबल, इसमें क्या करेंगे आप कि मैक्सिमम इन एक्स डायरेक्शन हमारा हमको चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वो क्वांटिटी चाहिए और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है होनी चाहिए। ऐसे हम अगर फ़िल्टर इसमें लगा देंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो इन पांचों जॉइंट में से जो ये जो पॉइंट 5 जॉइंट हैं इस फेस पे, तो इन पांचों जॉइंट में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आई है वो आई है 0.006287, मतलब 6.287 mm। ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कहाँ पे, ये z इज इक्वल टू 3, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे एट 3 मीटर हाइट। इसी तरह से आपका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हाइट होगी या जॉइंट होगा, वो आप सिलेक्ट कीजिए साइड पे जाके, और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू इस तरह से लेके यहाँ पे सॉर्ट टेबल में जाके फिल्टर करके उसकी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। सिंपली इसी तरह की से फिर आपको जैसे मान लीजिए बेस रिएक्शन देखनी है, तो आप बेस रिएक्शन जाके इसमें इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक्स में बेस शेयर कितना है, वाई में बेस शेयर कितना है, अंडर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लोडिंग कितना बेस शेयर आ रहा है, और ये उसकी रिस्पेक्टिव मोमेंट्स हैं एन एक्स एन वाई एन जेड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए, मॉडल मास पार्टिसिपेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन आपको देखना है तो आप यहाँ चले जाइए। यहाँ आप देख लेंगे कि एक्स वाई जी डायरेक्शन में पार्टिसिपेशन, मास पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज वगैरह देखनी है आपको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी देगा अंडर डिफरेंट मोड। अब जैसे फर्स्ट मोड में क्या है 3.182 का टाइम पीरियड है इसका, ये उसकी 0.31 इस फ्रीक्वेंसी। सेकेंड मोड में ये टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी, इस तरह से ये आपने डिफरेंट मोड के लिए टाइम पीरियड्स निकाल लिए, बिल्डिंग को डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, बेस रिएक्शन मोमेंट्स निकाल लिए। ये है आउटपुट देखने का तरीका SAP 2000। अब जैसे पर्टिकुलरली हम जो ये सीरीज़ पूरी करते आए हैं स्क्वायर बिल्डिंग की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एनालिसिस, तो हमारा इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि हमने सिमिलर तरह की बिल्डिंग को, सिमिलर प्लान एरिया की बिल्डिंग को, सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम्स लेके, सिमिलर नंबर ऑफ साइजेस लेके हमने हेक्सागन और ऑक्टागन शेप में भी बिल्डिंग मॉडल की है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमें डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटीज़ आई हैं वो भी हमने लिस्ट की है यहाँ पे। जैसे ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाली थी, ये कहाँ पे निकाली, ये स्टोरी नंबर्स हैं, ये हाइट है बिल्डिंग की, 5 नंबर स्टोरी मतलब कितना, 3 मीटर की हाइट है तो 15 मीटर हाइट है, 10 15 20 मतलब जो 35 स्टोरी की हमारी बिल्डिंग थी उसको हमने एवरी 5 मीटर इंटरवल ऑफ स्टोरेज पे हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटीज़ निकाली है इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। ऐसे ही हमने हेक्सागन बिल्डिंग मॉडल की, सिमिलर प्रोसीजर, सिमिलर लोडिंग, सब कुछ सेम, उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। तो अब हमने यहाँ पे क्या, हमने हमारा एम क्या था स्टडी का कि एरोडायनेमिक मॉडिफिकेशन जो हम कहते हैं कि जो स्क्वायर से बिल्डिंग को अगर हेक्सागन में कन्वर्ट किया, सेम प्लान एरिया सेम स्टिफनेस की बिल्डिंग को स्टिफनेस मेंटेन करते हुए, फिर उसी बिल्डिंग को फिर ऑक्टागन में कन्वर्ट किया, ऐसा एरिया प्रपोर्शन किया कि तीनों बिल्डिंग का एरिया सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, बीम एलिमेंट लोडिंग सेम हो, सब कुछ सेम हो।
तो उसमें बेसिकली हमें क्या देखना था कि शेप इफेक्ट की वजह से कितना रिडक्शन हो रहा है, कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे यहाँ पे 5th फ्लोर पे स्क्वायर बिल्डिंग में 12 mm के ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, वो यहाँ पे रिड्यूस होकर कितना हो गया, 9.7 हो गया। फिर वो ऑक्टागन में और कम हो गया है। इस तरह से हमने ये रिडक्शन रिपोर्ट की और इसके ये ग्राफ प्लॉट किए। फिर उसके बाद ये स्टोरी ड्रिफ्ट हमने निकाला। स्टोरी ड्रिफ्ट क्या होता है? स्टोरी ड्रिफ्ट मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जैसे 5th नंबर फ्लोर पे आया डिस्प्लेसमेंट हमारा 11.96, और ज़ीरो तो हमारा बेस फिक्स है, तो यहाँ तो ज़ीरो है, तो मतलब अब क्या हो गया कि इसका स्टोरी ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ये माइनस ये। ऐसे ही हम अगर आगे गए कि स्टोरी ड्रिफ्ट बिटवीन 5th एंड 10th फ्लोर अगर हमको देखना है तो वो कितना हो जाएगा, 26 माइनस 11। वही हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। यहाँ पे स्टोरी ड्रिफ्ट अगर देखेंगे तो D7 माइनस D6 मतलब ये माइनस ये हमने इस तरह से स्टोरी ड्रिफ्ट भी रिपोर्ट किया। अब इसके अलावा क्या है कि स्टोरी ड्रिफ्ट को लेके आई एस कोड में 1893 में क्लॉज क्या है कि स्टोरी ड्रिफ्ट इन एनी story due to minimum specified design lateral force with partial safety factor of 1 shall not exceed 0.004 times the story height। ठीक है, तो यहाँ पे जो परमिसिबल स्टोरी ड्रिफ्ट निकल के आएगा, अगर हम 15 मीटर की हाइट, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एवरी फाइव फ्लोर पे हम लोग निकाल रहे हैं स्टोरी ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जैसे ये 10 और 5 के बीच में जो स्टोरी ड्रिफ्ट था वो निकला, टोटल हमारी हाइट कितनी होगी, 15 मीटर की होगी। 5 फ्लोर, एवरी फ्लोर 3 मीटर का। हमारा परमिसिबल कितना हो गया ड्रिफ्ट, 60 mm हो गया। एक्चुअल हमारी ड्रिफ्ट कितनी है, ये मैक्सिमम जो है वो है 22.67। तो यहाँ हमारा हम कह सकते हैं कि विद इन परमिसिबल लिमिट है। इसी तरह से लैटरल स्वे IS 456 में लैटरल स्वे के लिए दिया हुआ है कि टॉप पोर्शन ऑफ बिल्डिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h/500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एच मतलब टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो कितनी है, 105 मीटर है, डिवाइड बाय 500 किया, 210 mm से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए टॉप स्टोरी का। तो एक्चुअल कितना आ रहा है हमारा, 108 mm आ रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस तरह से हम ये ड्रिफ्ट और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा इस चीज़ को लेकर। अब इसमें एक चीज़ और है कि लोडिंग में अगर अब जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर को लेकर कि कितना परसेंट मास पार्टिसिपेट हो रहा है, तो मान लीजिए 90% के कम हो रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम डिफाइन में जाके लोड केसेस में जाके फिर मॉडल लोड केस सिलेक्ट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको यहाँ पे फिर ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ और मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो मैक्सिमम मान लीजिए हमारे सामने पहले 50-60 मोड लिए थे, तो उसमें क्या हो रहा था, पार्टिसिपेशन हमें मोर देन 90% नहीं मिल रहा, तो वो हम मोड शेप यहाँ से इंक्रीज कर देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स को, तो वो हमें परसेंटेज उसका इम्प्रूव हो जाएगा। तो जब तक 90 से प्लस ना हो एज पर IS कोड, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बिल्डिंग वो होता नहीं है। उस लोडिंग के अंदर अगर आपका मास पार्टिसिपेशन मोर देन 90% नहीं है, तो जो भी बिहेवियर है वो एक्चुअल बिहेवियर नहीं रिप्रेजेंट करता है, ऐसा IS कोड कहता है। तो यहाँ से हम अगर वैसा कुछ हमारे रिजल्ट आ रहा है कि XYZ डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में भी मोर देन 90% नहीं हो रहा है मास पार्टिसिपेट, तो यहाँ से हम मोड शेप चेंज करके सिंपल एक रन और ले सकते हैं। उसके बाद हम वो मास पार्टिसिपेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।